भगवान जगन्नाथ और एकादशी माता की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। यह कथा भक्ति, नियम और धर्म के महत्व को दर्शाती है। इसमें भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ और एकादशी माता की महिमा का वर्णन मिलता है। कथा की शुरुआत, एक बार पृथ्वी पर पापों का अत्यधिक बढ़ना शुरू हो गया। लोग धर्म के मार्ग से भटक रहे थे, अधर्म और लोभ बढ़ रहा था। यमराज के दूत लगातार आत्माओं को यमलोक लेकर जा रहे थे, लेकिन पाप इतने बढ़ गए थे कि यमलोक भी भरने लगा। यमराज चिंतित हो उठे। वे सीधे भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ गए हैं। लोग किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहे। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य पापों से मुक्त हो सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे यमराज, मैं एक ऐसी शक्ति को प्रकट करूंगा जो मनुष्यों को पापों से मुक्ति दिलाएगी। एकादशी माता का प्रकट होना। तब भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक सुंदर देवी प्रकट हुई। उनके चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा और स्वरूप में अद्भुत शांति थी। भगवान ने कहा, हे देवी, तुम एकादशी कहा। एकादशी कहलाओगी। जो भी व्यक्ति तुम्हारे दिन व्रत करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। देवी एकादशी ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी और भक्तों का उद्धार करूंगी। मुरदैत्य का वध। एक समय मुर नाम का एक भयानक राक्षस था। वह देवताओं और ऋषियों को बहुत सताता था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, हमें इस राक्षस से बचाइए। भगवान विष्णु मुर से युद्ध करने लगे। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। अंत में भगवान विश्राम करने के लिए एक गुफा में चले गए। जब मुर ने देखा कि भगवान विश्राम कर रहे हैं तो वह उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वही थी एकादशी माता। एकादशी माता ने मुर दैत्य को युद्ध में मार दिया। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने देखा कि मुर का अंत हो चुका है। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुमने महान कार्य किया है। आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा और जो भी इस दिन व्रत करेगा वह मोक्ष को प्राप्त होगा। एकादशी व्रत का महत्व। एकादशी माता ने कहा, प्रभु, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस दिन उपवास करेगा उसे मैं पापों से मुक्त कर दूंगी और उसे आपके धाम तक पहुंचाऊंगी। तभी से हर महीने 2 एकादशी आती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। भगवान जगन्नाथ की कथा से संबंध। समय बीतता गया। पृथ्वी पर भगवान विष्णु ने भगवान जगन्नाथ के रूप में अवतार लिया और पुरी में विराजमान हुए। पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ निवास करते हैं। यह स्थान भक्ति का केंद्र बन गया। भगवान जगन्नाथ के भक्त एकादशी का विशेष पालन करते हैं। अन्न और एकादशी का नियम। एक बार की बात है, एक भक्त था जो भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज मंदिर जाता और सेवा करता था, लेकिन उसे खाने पीने का बहुत शौक था। एक दिन एकादशी आई। मंदिर के पुजारी ने कहा, आज अन्न का सेवन नहीं करना है, यह एकादशी का नियम है। लेकिन उस भक्त ने सोचा, भगवान को भोग तो अन्न का लगता है, तो मैं क्यों ना खाऊं। उसने छुपकर अन्न खा लिया। परिणाम, उस रात उसे एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि यमदूत उसे पकड़कर ले जा रहे हैं। वह डर गया और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मुझे बचाइए। तभी एकादशी माता प्रकट हुई और बोली, तुमने मेरे नियम का उल्लंघन किया है, लेकिन तुम्हारी भक्ति सच्ची है। अगली बार सावधान रहना। उस दिन के बाद उस भक्त ने पूरी श्रद्धा से एकादशी व्रत करना शुरू किया। भगवान जगन्नाथ की कृपा। भगवान जगन्नाथ बहुत दयालु हैं। वे अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वे नियम और अनुशासन को भी बहुत महत्व देते हैं। एकादशी का व्रत सिर्फ भूखे रहने का नहीं है, बल्कि मन को शुद्ध करना, बुरे विचारों से दूर रहना, भगवान का स्मरण करना, सेवा और दान करना कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है। 1. व्रत और नियम का पालन जरूरी है। 2. भक्ति के साथ अनुशासन भी होना चाहिए। 3. भगवान दयालु हैं, लेकिन नियम तोड़ने पर चेतावनी भी देते हैं।